तो वही कर रहे हैं। चलिए चलिए बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा सर। बीजेपी का सर मुख्यमंत्री आपके पसंद। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश को जेडीयू ने राज्यसभा में नहीं भेजा। 9 अप्रैल को उनका कार्यकाल खत्म हो गया और जेडीयू इसमें खेला खेलना चाहती थी, लेकिन बीजेपी ने पहले ही खेला खेल दिया। आज 10 अप्रैल को जैसे ही आंख खुली, जेडीयू वाले लोगों को जब ये जानकारी मिली कि हरिवंश को राज्यसभा के लिए मनोनीत कर दिया गया, जेडीयू के लिए एक झटका लगा। जाहिर सी बात है कि जहां जेडीयू चाह रही थी कि संजय झा को उपसभापति बनाया जाए, वैसे में बीजेपी ने खेला खेल दी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज नारायण सिंह और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। सरकार की एक आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के खंड 1 के उपखंड क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उसी अनुच्छेद के खंड 3 के साथ पढ़ा जाए तो राष्ट्रपति मनोनीत सदस्यों में से एक की सेवानिवृत्ति के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए हरिवंश नारायण सिंह को राज्य परिषद में मनोनीत करने की कृपा करती है। वे 2018 से यानी हरिवंश 2018 से राज्यसभा के उपसभापति डिप्टी चेयरमैन की जिम्मेवारी संभाल रहे हैं। उनका अनुभव और संसदीय समझ उन्हें एक मजबूत और संतुलित नेता बनाती है। ऐसे में उनकी वापसी को संसद के कामकाज के लिए सकारात्मक माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस समय जब देश में कई महत्वपूर्ण कानून और विधायी कार्य सक्रिय हैं, हरिवंश नारायण सिंह की सदन में मौजूदगी निरंतरता बनाए रखने में मदद करेगी। वे सभी दलों के बीच संवाद बनाए रखने और संसदीय परंपराओं को मजबूत करने के लिए जाने जाते हैं। सवाल यह पैदा हो रहा है कि जेडीयू कोटे से, जेडीयू के नेता हैं हरिवंश जी, और हरिवंश नारायण सिंह को जेडीयू ने रिपीट नहीं किया, राज्यसभा नहीं भेजा, और चर्चा यह थी कि संजय झा उपसभापति बनेंगे, उपसभापति बनना चाहते हैं, उनकी बात हो गई है, ऐसी चर्चा है। और जिस तरह से दिल्ली में जब नीतीश कुमार का वीडियो वायरल हुआ, उस वीडियो में देखा जा रहा है, स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है कि संजय झा किस तरह से नीतीश कुमार को कंट्रोल कर रहे हैं। जब नीतीश कुमार से पत्रकारों ने पूछा कि बिहार का सीएम कौन होगा, नीतीश कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन संजय झा के इंटरफेरेंस से मामला खत्म हो गया, वो नहीं कह पाए। ये वीडियो वायरल हो रहा है। चलिए ना, हो गया भाई, अब इतना हम वहाँ काम किए हैं, ये किए, फिर मेरे मन में हुआ कि यहीं पर हम रहे, तो वही कर रहे हैं। चलिए चलिए बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा सर। बीजेपी का सर मुख्यमंत्री आपके पसंद। तो क्या यह समझा जाए कि जेडीयू पार्टी पूरी तरह से संजय झा के कंट्रोल में है, या फिर संजय झा ने बीजेपी के साथ कुछ डील कर करके जो मौजूदा समय में बिहार की परिस्थिति बनी है, राजनीतिक परिस्थितियां बन रही है, इसके लिए संजय झा जेडीयू के तरफ से बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं? ऐसा भी माना जा रहा है कि नीतीश कुमार के राज्यसभा में जाने और बिहार की सियासत में भविष्य में होने वाले जो भी क्रियाकलाप होंगे, गतिविधियां होंगी, इसके लिए जो परिस्थितियां बनेंगी भविष्य में, उस पर बीजेपी ने जेडीयू को झटका दे दिया है। जहां पर जेडीयू की मंशा थी कि उपसभापति राज्यसभा में मेरी पार्टी का होगा, संजय झा अपने चक्कर में थे। चर्चा ये हो रही थी कि संजय झा उपसभापति भी जो है बनने की चाहत रखते हैं और उनकी बात हो गई है, दबी जुबान में जो है चर्चा हो रही थी, लेकिन बीजेपी ने खेला खेल दिया। नीतीश कुमार ने, जेडीयू ने हरिवंश नारायण सिंह को रिपीट नहीं किया, लेकिन बीजेपी ने उनको लिया करके ऊपर से सिर पे बैठा दिया, राज्यसभा में सिर पे बैठा दिया। और एक समय ऐसा रहा कि हरिवंश नारायण सिंह जेडीयू और बीजेपी के बीच में सेतु का काम करते रहे हैं। हालांकि वो तो गए थे जेडीयू कोटा से, 2018 से वो उपसभापति हैं कंटिन्यू, लेकिन जेडीयू कोटा से गए और बिहार में जब जब बीजेपी और जेडीयू के बीच में तलखियां बढ़ी, तो बीच में सेतु का काम हरिवंश नारायण सिंह ही किया करते थे। लेकिन अब की बार राज्यसभा में उनको रिपीट नहीं किया जाना, उस समय ये दबी जुबान में चर्चा हो रही थी कि जिस तरह से ये हरिवंश नारायण सिंह बीजेपी और जेडीयू में सामंजस्य बैठाते आए हैं इतना दिनों से, तो उनका कद छोटा करना जरूरी है। और संजय झा
वो वीडियो से साफ जाहिर हो रहा है कि नीतीश कुमार को किस तरह से जो है कंट्रोलिंग कर रहे हैं संजय झा। तो वैसी स्थिति में संजय झा की मंसूबा पर पानी फिर गई और चर्चा यह भी है कि जेडीयू को बीजेपी ने पहला झटका दे दिया और राज्यसभा में अब जो है चूंकि 9 अप्रैल कल 9 अप्रैल को हरिवंश नारायण सिंह का कार्यकाल खत्म हो गया। आज 10 अप्रैल को राष्ट्रपति ने हरिवंश नारायण सिंह को मनोनीत कर दिया, जो अपने जो पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गोगोई भी मनोनीत किए गए थे, उनका कार्यकाल खत्म हुआ और उन्हीं के जगह पर हरिवंश नारायण सिंह को मनोनीत कर दिया गया है। तो चर्चा अब होना शुरू हो गई कि जो भी सियासत में एनडीए के बीच में, जेडीयू और बीजेपी के बीच में जो भी संबंध बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, या फिर आने वाले समय में जो भी संबंध बनेंगे, उसमें बीजेपी ने पहला झटका दे दिया है। अब दूसरा झटका का इंतजार करिए बिहार में सीएम के लिए। जिस तरह से चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार जिसको चाहेंगे वही सीएम होगा, अब उसका इंतजार करिए। अगर जो है दिल्ली में राज्यसभा के लिए बीजेपी ने जेडीयू को झटका दे दिया तो ये बात को बल मिल रहा है और आप निश्चिंत रहिए कि बीजेपी बिहार में भी जेडीयू को झटका देगी। थोड़ा इंतजार करिए। अभी कुछ देर पहले नीतीश कुमार ने राज्यसभा सांसद के लिए उन्होंने शपथ ग्रहण कर लिया है। नीतीश कुमार जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करता हूं। अब आने वाले समय में बिहार के सीएम से भी उनकी विदाई होनी मानी जा रही है, तय है। और उसके बाद में बिहार की सियासत में क्या उलटफेर होगा, बीजेपी क्या गुल खिलाएगी, वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। ऐसा ही खबर देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।